साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से आप सभी को शत शत प्रणाम और गुरु पूर्णिमा के महापर्व की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आपका गुरु पूर्णिमा का ये महापर्व मंगलमय हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। गुरु पूर्णिमा, जैसा कि हम नाम से ही समझते हैं कि ये दिन हमारे गुरु को समर्पित है, ये दिन हमारे गुरु का है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गुरु हमें निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेके जाता है। गुरु हमें जीवन में सही और गलत में फैसला करना सिखाता है। गुरु हमें ज्ञान प्रदान करता है। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और गुरु का क्या क्या रोल है हमारे जीवन में, इसको शब्दों में बयान कर पाना इतना आसान नहीं है। माता पिता के बाद गुरु का स्थान हमारे जीवन में होता है। हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माता होती है, फिर हमारे गुरु आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम पूजा पाठ कैसे करें? जो हमारे श्री साईं बाबा हम सबके गुरु हैं, हम सबके इष्ट हैं, उनको प्रसन्न करना है तो उनकी पूजा कैसे करें? तो ये वीडियो इसीलिए है कि आपके मन में जो भी डाउट्स हो वो सब क्लियर हो जाएं और आप एकदम निश्चिंत होके अच्छे से बाबा की पूजा करें, बाबा को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में अनुभव करें। तो गुरु पूर्णिमा में सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक तोरण ले आएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दें। तोरण आम के पत्ते का और फूल का होना चाहिए। तोरण हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी कोई महान अतिथि को हमें बुलावा देना होता है तो हम तब तोरण लगाते हैं। जैसे कि दीपावली में जब हमें माता लक्ष्मी को अपने घर में निमंत्रण देना होता है तब हम तोरण लगा के उनका स्वागत करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा में भी हम चाहते हैं कि हमारे साईं बाबा हमारे घर में आए और हमारे घर को स्वर्ग बना दें। तो उसके लिए हमें तोरण लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप जब गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह उठें तो सबसे पहले स्तवन मंजरी का पाठ ज़रूर लगा दें किसी भी स्पीकर पे, कि आपके पूरे घर में वो पाठ होता रहे। उसके बाद साईं भजन पूरे दिन अपने घर में चलाते रहें। और सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन ही क्यों, ये आपको रोज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे घर में हमारे मुख से बाबा का स्मरण होगा उतनी ही ज़्यादा उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी। तो उस दिन सुबह उठने के बाद स्तवन मंजरी और पूरा दिन साईं भजन ज़रूर चलाएं, साईं की भक्ति में रमे रहें। और पूजा करते वक्त सबसे पहला काम जो हर साईं भक्त रोज़ करते हैं, और या थर्सडे को तो ज़रूर ही करते हैं, वो है बाबा को स्नान कराना। तो बाबा को आप जो 5 पंचामृत से स्नान होता है वो भी करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वो नहीं कर सकते तो सिर्फ नॉर्मल जल में गंगा जल मिला के बाबा का स्नान करा दें। फिर बाबा को नए वस्त्र ज़रूर पहनाएं गुरु पूर्णिमा के दिन। फिर उन्हें चंदन लगाएं, उनके लिए एक मिष्ठान लेकर आएं, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर स्वादिष्ट मिष्ठान लाएं बाबा के लिए, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें। उनका स्तवन मंजरी, बावनी, कष्ट निवारण, संकट निवारण, बाबा के बहुत सारे पाठ हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चाहें कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने अपने सचरित में भी बोला है कि अगर कोई भक्त मेरा सिर्फ प्यार से मेरा नाम स्मरण ही करता है तो भी मैं उसके घर दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, उसकी पुकार तुरंत सुनता हूँ। तो आप जो भी श्रद्धापूर्वक करेंगे बाबा सब स्वीकार करेंगे। और जो लोग ग्लोबल महापारायण से जुड़े हैं उनका तो 2 अध्याय निश्चित ही है, उस दिन उन लोग को पढ़ना है। और जो लोग ग्लोबल महापारायण से नहीं जुड़े हैं वे लोग सिर्फ 1 अध्याय, तो कम से कम 1 अध्याय ज़रूर गुरु पूर्णिमा के दिन पढ़ें। तो ये तो हो गई पूजा पाठ की बात। अब बाबा के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनको निमंत्रण देते हुए, उनको याद करते हुए एक अच्छा सा स्वादिष्ट भोग ज़रूर बनाएं। हो सके तो बाबा की जो फेवरेट चीज़ें हैं, जैसे कि पूरन पोली, सेवइयाँ या सेम की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, ये सब बाबा को बहुत पसंद है। उनके अध्याय में इसका वर्णन भी है। तो आप चाहें तो ये इनमें से कुछ बना सकते हैं, और या फिर जो भी आप बना सकें
कोई भी स्वादिष्ट सी एक चीज़ बाबा के लिए बनाएं और बाबा को निमंत्रण देते हुए बनाएं। बाबा से बोलें कि बाबा, मैं आपके लिए भोग बना रही हूँ, प्लीज़ आइए हमारे घर में आके ये भोग ग्रहण कीजिए और मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इतनी अगर आप श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से बाबा के लिए भोग बनाएंगे तो वे ज़रूर आएंगे, यकीनन ज़रूर आएंगे और आपका भोग ज़रूर ग्रहण करेंगे। बाबा सिर्फ भक्ति भाव और श्रद्धा के, बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं। बाबा को साज सज्जा, बाबा को कोई दिखावा पसंद नहीं है। सिर्फ भाव से उनका कोई भी भक्त जो भी करता है बाबा सब स्वीकार करते हैं। और बाबा के लिए भोग बनाने के बाद में कम से कम किसी एक इंसान को आप अन्न दान ज़रूर करिए। बाबा जब अंतिम समय में अपनी श्वास छोड़ रहे थे तब भी उन्होंने दान करते हुए ही अपनी श्वास छोड़ी है। और अध्याय में बार बार अन्न दान का बहुत ज़्यादा वर्णन है, इसका बहुत महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो हमें बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन कम से कम एक इंसान को पर अन्न दान ज़रूर करिए और किसी भी पशु पक्षी के लिए या जानवर के लिए कुछ खाना थोड़ा सा निकाल दीजिए, क्योंकि बाबा तो हर जीव में, हर प्राणी में हैं। बस हमें भाव से उनको देखने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें तो गुरु पूर्णिमा पे हैं जो हमें करना ही करना है, ताकि बाबा प्रसन्न हो जाएं और हम पे आशीर्वाद दें। और इसके साथ साथ अपने माता पिता का सुबह उठते ही पैर छू के उनसे आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना है, क्योंकि हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता ही हैं। और अपने गुरुजनों की पूजन अर्चना करके, उनका आशीर्वाद लेके, उन्हें अपना आदर भाव प्रकट करके उनका आशीर्वाद भी ज़रूर लेना है। तो ये सभी अति आवश्यक चीज़ें तो गुरु पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें और उस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर ना करें, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि बाबा हर प्राणी में वास करते हैं। तो चाहे वो जानवर हो या कोई इंसान, कैसा भी हो, आपको अच्छा ही व्यवहार करना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सत्कर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा फल मिलेगा, हमारी अच्छी ज़िंदगी होगी, सुखी ज़िंदगी होगी। कहते हैं ना कि हम जो देते हैं वही वापस पाते हैं, तो प्यार और खुशियाँ दीजिए, आपको भी वापस लौट के वही मिलेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी अपने माता पिता को नमन करती हूँ, श्री साईं बाबा के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ और हमारी पूजा माँ को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाए हैं, बहुत से लोगों को अच्छे कर्म करना सिखाया है और हम सबको हर एक दिन को नई तरह से जीने का तरीका सिखाया है। तो पूजा माँ के चरणों में भी शत शत प्रणाम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी खुश रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम।